जी बिल्कुल डाउट है, फुल डाउट है, बहुत फुल डाउट है। जिसके साथ रहती है उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है। वो मनाने से कुछ नहीं, धर्म बदलने से कोई वो नहीं बदल जाता, लिहाजा नहीं बदल जाता। जैसे हम हिंदू हैं, पाकिस्तान मुस्लिम अपना ले तो मुस्लिम नहीं बन जाएंगे। मतलब आपको सीमा हैदर पे डाउट है? वो तो कृष्ण, वो पता है आपको, जब वो पाकिस्तान हारता है ना, वो बहुत खुश होती है, पूजा पाठ करती है। ऐसे तो लब खानी भी खुश होती है, उसको नहीं इंडिया ने दिया तो चोरी से आई हुई है ना। अगर वीजा मांग के आती। वैसे तो आपकी अंजू भी पाकिस्तान चली गई, तो उसका मतलब वो जासूस है पाकिस्तान में? तो नहीं, वो जासूस नहीं है, इंडिया वाले कभी जासूस नहीं बनते, नहीं बनते। गुरु ये बताइए, सीमा पे आप उंगली उठा रहे हैं कि वो जालसाजी कर रही है, और वही अंजू जब चली गई तो कह रहे हैं आप इंडिया ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? उससे कोई कांटेक्ट नहीं है अंजू से, लेकिन सीमा का पाकिस्तान से कांटेक्ट है। अभी भी कांटेक्ट, उसका जो आदमी है उसका नाम में नहीं है, हुसैन कुछ भी नाम है, वो आज भी इनको वो कर रहा है, इनसे कांटेक्ट में है। ये नहीं, उसका अगर कांटेक्ट है तो भारत सरकार पकड़े उसको। भारत सरकार तो कह रही है भैया ठीक है, उसको तो छोड़ दिए, वो घर भी बना लिए। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को हम वापस भेज देंगे। वो आ रहा है, उसका हस्बैंड जो बोला मैं आऊंगा, अपने बच्चे ले जाऊंगा, उसको रहना और रहे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो सीमा कह रही है मेरी लाश जाएगी पाकिस्तान अगर यहाँ से कोई मुझे निकाला तो बिल्कुल लाश जाए। हम उसको जिंदा कहाँ रखना चाहते हैं यहाँ पे अपने देश में? बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे आपको नहीं लगता है सीमा को ऐसे मार देना अच्छी बात है? हम कहाँ करें मार देना, खुद मर जाए, हम थोड़ी मारेंगे। अपने आप पे आरोप थोड़ी लेंगे, इंडिया पे ना आरोप आने देंगे। अच्छा, आप ही मार देंगे? अच्छा, ये अपने आप को मार दो, जो कह रहे हैं मैं लाश जाएगी तो लाश बन के जाए। अच्छा, मारपीट छोड़ दीजिए, फाइनल बताइए, वर्ल्ड कप का फाइनल कौन ले जा रहा है? इंडिया ही ले जाएगी, आप लिख लीजिए 100%, 100 पक्का हूँ मैं, 100% इंडिया ही ले जाएगी। नहीं, इसके पहले अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो हम जाके सेमीफाइनल में चोक ले लेते हैं, फाइनल में चोक ले लेते हैं। तब ले लिया था, लेकिन अब नहीं लेंगे। अब तीनों प्रारूपों में हमारी बहुत, बैटिंग भी हो या फील्डिंग हो या बॉलिंग हो, तो नहीं तो हम परफेक्ट चल रहा है इस टाइम। नजर लग जाती लोगों की, पहले भी ऐसे नजर लग गई थी, 4 मैच लगातार जीत गए, और 2019 में न्यूजीलैंड ने हरा दिया 18 रन से, अच्छा खासा जीत रहे थे हम लोग, बोल दिया कि हाँ जीत जाएंगे, नजर लग गई। वही तो हम लोग नजर लगाते नहीं, जब देखेंगे फाइनल होगा तब देखेंगे। नहीं, नजर तो अभी भी लग सकती है ना, अभी भी तो लग सकती है, अभी नहीं लगेगी, अभी नहीं लगेगी ना। कवच पहना दिए इस बार? बिल्कुल कवच पहचाना हुआ है जी। अच्छा, ये बताइए, अभी आप कह रहे थे सीमा की बात जी। सीमा जब से आई है, कृष्ण भगवान की पूजा, नवरात्रि की पूजा, सारा कुछ पूजा कर, इवन जब पाकिस्तान हारता है नारे लगाती है, बाकायदा वीडियो बनाती है, आप कैसे उसको जासूस कह रहे हैं? तो पाकिस्तान वाले जितने भी इंडिया में आए हुए रह रहे, पहले से भी रह रहे, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद ही नारे लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये यहाँ पे रह रही इसलिए लगा रही, बाहर जाए, इंडिया छोड़ दे, कहीं और देश चली जाए, यूए चली जाए, या किसी भी अदर कंट्री चले जाए, वो यहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहेगी, लेकिन यहाँ रह के उसे जिंदाबाद कहना पड़ेगा, वरना उसको सहायता नहीं मिलेगी, रहने के लिए छत नहीं मिलेगी। और जब अब अंजू गई पाकिस्तान, तब आप कह रहे हैं वो जासूस नहीं हो सकती है, और उसको ये वो ऐसा दोहरा वाला काम का है अपना? दोहरा वाला काम नहीं, अंजू को तो मैं ज्यादा जानता नहीं उसके बारे में, क्योंकि मैंने उतना दिया है। सीमा हैदर जो ये वर्ल्ड कप के बारे में मैच चले इसी बारे में क्या कह रहे हैं? यहाँ सुनिए ना, अरे ठीक है, आराम से। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मुझे भानुदेव अग्निहोत्री कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, लखनऊ के पास से जो नियर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से। बाबा जी के इलाके के हैं आप? हाँ, बाबा जी फिलहाल, हाँ, क्षेत्रीय तो मान लीजिए लखनऊ। मैंने वर्ल्ड कप की चर्चा की तो ये कह रहे थे, क्या है कि वर्ल्ड कप की बात हो रही है अभी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये कह रहे थे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हम फिलहाल। अच्छा, मैच में नहीं रखते हैं। अभी ये जो कह रहे थे सीमा हैदर आई है, वो जासूस है, वो लगता है आपको? नहीं, उस हिसाब से नहीं कहा जा सकता। सीमा को जासूस इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपके देश की CBI से लेकर हर एक तरीके से उस पर जांच पड़तालें जो थी वो कर ली गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी केस पर सुनवाई हो सकती है। जिसको जितनी क्षमता थी उसने अपनी भरपूर ताकत के साथ उसकी छानबीन करी। ये कह रहे थे कि जासूस थी वो, जब मैंने कहा अंजू भी गई है पाकिस्तान, कह रहे थे वो जासूस नहीं हो सकती कतई। वो क्यों नहीं हो सकती? आखिर खुद का गलेमान झांकना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा। अगर किसी पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है, ठीक है। अगर आप वार करते हैं तो दूसरे के वार का इंतजार करें। तो इस लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप दूसरे को साबित कर रहे हो, इसका ये भी तो हो सकता है कि उसकी अपनी परिस्थिति सही नहीं है, उसने जो अपनी समस्याएं खड़ी करी हैं, तो मेरा मानना तो एक समय पर ऐसा था, लेकिन जब उसकी वाकई जो माली हालत को देखा गया और उसके बाद में जो उसने अपनी टीका टिप्पणी की, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि ऐसा उसका निशाना था नहीं। बस मेरा नज़रिया उसको सीमा हैदर को देखने का ये था कि अब जब वो हाईलाइट हो गई है तो अब ऐसा नहीं करेगी, वरना वो इसके पास से भी भाग जाती।
ये मेरा 99.9% का दावा था, लेकिन पास से हाँ इस बात से। लेकिन अब जो हाईलाइट हो गई है, जो कि हाईलाइट हो गई, अब बच के कहाँ जाओगे? अब तो मीडिया आपकी हर एक पहल पर आप खोपड़ी भी खुजलाते हो। अभी सीमा हैदर ने घर बनाया है, मीडिया वाले गए थे घर देखने। हाँ वही तो बता रहे हैं, उसको छींक आती है, जुकाम आता है, तब भी तो मीडिया वाले। मैं आपको ये भी बता दूं, अंजू पाकिस्तान में गई है, उसको नौकरी मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, मिले हैं, इधर उधर फ्लैट दिया गया है, कहीं हर एक तरीके से उसको जो एक स्टार को सुविधाएं दी जाती हैं वो उसको दी गई। वो क्यों? क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है इसलिए दिया गया। अच्छी बात है ना, हमारा एक इधर आया उधर गया, प्यार बना हुआ है, क्या दिक्कत है? वाह भाई वाह, प्यार बना तो फिर पाकिस्तानी प्यार को आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से प्यार सहमत है? पाकिस्तान से अगर इस तरीके से संबंध चलते रहे तो आप इस बात से सहमत हैं? ऐसे तो आपने देखा होगा एक सीरियल था ठाकुर सिंह सज्जन सिंह का प्रतिज्ञा, जिसमें वो कृष्णा उसकी बहन को लेता है तो वो अपनी बहन की शादी करता है उसके साथ। तो आप इस बात से एग्री है फिर? क्या पाकिस्तान से मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं क्या आपको लगता है कि ये दोनों देशों के जो मुद्दे हैं वो समझौते में तब्दील होंगे क्या? अगर जैसे आप इधर की लड़की उधर भेज दो, उधर की इधर मंगा लो, तो ऐसे क्या संबंध जो है मजबूत होंगे? आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? आपको नहीं लगता है पाकिस्तान को वास्तव में डिफेम किया जाता है कि ये आतंकवादी मुल्क है, ये वो? सच बात है, तो किया जाता है। उसके अक्सर आप देखेंगे, अगर मान लिया कि 50 आतंकी पकड़े गए हैं, सपोज दैट 50 पकड़े गए हैं, तो उसमें से कोई 1 से 2 ही मिल सकता है कि वो गैर समुदाय से ताल्लुकात रखता हो। वो ज्यादा से ज्यादा इसी तबके से ताल्लुकात क्यों रखता है और उसका कोई न कोई कनेक्शन वहाँ से जुड़ा होता है। तो इसलिए वाजिब है कि आरोप प्रत्यारोप तय हो ही जाते हैं। ये नहीं, त्यागी नाम है ना आपका? अग्निहोत्री। हाँ, अग्निहोत्री जी, ये बताइए, पाकिस्तान को लेकर के जो वहाँ की आवाम है वो इंडिया को बहुत प्यार करती है, हम देख रहे हैं कि प्यार बहुत करती है, तो हम नागरिकों को 2-4 लोगों के बल पे कैसे पाकिस्तान को जज कर लें? 2-4 नेता थोड़ी पाकिस्तान बनाते हैं, आवाम बनाती है। तो ये माहौल फिर यहाँ का भी तो है। अगर वहाँ की जैसे 2-4 लोग प्यार करते हैं तो इसलिए पूरे पाकिस्तान को आपका कहने का मतलब है कि आरोप सिद्ध नहीं कर सकते हैं या किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा सकते। तो वो इस प्रकार का यहाँ भी तो है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग तो हालांकि अपने चमन को जो है बर्बाद करने की कोशिश ये सब करते रहते हैं, लेकिन अपने देश में भी तो कुछ ऐसे हैं जो बम विस्फोटक की तरह जब भाषण देते हैं फिर कहाँ जाती, फिर यहाँ की आवाम क्यों नहीं उसकी देश निकासी करती है? किसको कह रहे हैं? अरे समझदार व्यक्ति के लिए तो इशारा ही काफी है। नाम बताइए ना। नाम टारगेट करने के लिए क्या नाम? तो आपके जहन में आ गया है वो नाम? नहीं, मेरे जहन में आ गया ना। आप बताइए ऐसा कौन है? ऐसा एक है? कौन? ऐसा एक व्यक्ति हो तो कहा जाए। आप एक का बताओ। अरे आपके ओवैसी साहब को ही ले लीजिए, आपके जहन में यही नाम उमड़ रहा था। जी, हमें मालूम था ओवैसी को लेके जा रहे हैं। नहीं, आपके जहन में वो नाम आ चुका था। बिल्कुल। और अगर मेरे जहन में तो ऐसे 50 आ गए। ऐसा पहलू हो गया है राजनीति की उथल पुथल में। अब तो ये आपके सपा से जब वो कूद के चले गए, कौन चले गए जो आजकल रामायण पर बड़े भारी पड़ रहे हैं, तो उनको भी ले लीजिए भाई। ये क्या धर्म निरपेक्षता की बातें नहीं कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, एज अ मुल्क पाकिस्तान कैसा मुल्क है आपके हिसाब से? नहीं, मैंने इतना तो कभी नोटिस नहीं किया, तो ऐसे पाकिस्तान के बारे में इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि हमें प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को लेकर? कह रहा हूँ नेतागिरी छोड़ दो यार। हाँ, तो उस हिसाब से देखो, हर एक मुल्क में या अपने एक परिवार में जैसे लोग कहते हैं 5 उंगली एक बराबर की नहीं होती, उसी हिसाब से कहा जाए कि हर एक इंसान तो एक जैसा नहीं हो सकता है। वहाँ की आवाम की खुद की अपनी स्थिति इतनी खराब है, वो खुद चाहती है और जानती भी है कि इंडिया क्या है। इंडिया में जिस हिसाब का एनो चमन और सौहार्द प्रेम व्यवहार है उस हिसाब का तो वहाँ पे नहीं है। पता है क्या उसका? जी, रीजन पता है? अरे एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुक जाइए बस, दूसरा। हाँ बताइए। रीजन ये है, जिस देश में मदरसे चलते हैं ना, और जहाँ बच्चे स्कूल की जगह, यूनिवर्सिटी की जगह, कॉलेज की जगह मदरसे में जाएंगे ना, उस देश की हालत यही है। और जो एक मुस्लिम कंट्री बता दो डेवलप हो, वहाँ मदरसा चल रहा हो, यूएई एक मदरसा नहीं है उसमें। भारत में कितने मदरसे हैं? तो भारत के मुसलमानों की औकात पता है अपने, कितनी एजुकेटेड हैं, क्या करते हैं तुमको पता ही है। भारत विरोधी नारे लगाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, आतंकवादी बनेंगे, उनकी सोच ही वही है। क्योंकि मदरसे में भाई मेन जड़ पता क्या है कि बचपन से लालच दिया जाता 72 यूरो का। अच्छा। 72 पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पूरा डिपेंड हो। जो 72 यूरो के लालच में आए वो आतंकवादी बनेगा, टेढ़ी सी बात है। जो जन्नत को चाहेगा, एक बात हो, जन्नत और स्वर्ग में बड़ा फर्क है। हम बोलते जन्नत कहाँ मिलती पता है?
अय्यासियाँ जहाँ हो वहाँ जन्नत है। और स्वर्ग पता क्या होता है? जहाँ भगवान हो, भक्ति हो, वहाँ स्वर्ग है। जहाँ मतलब एकदम भक्ति धार्मिक चीज़ें हो सारी, वहाँ वो होता है स्वर्ग। और वो जन्नत क्या होती है पता है? जन्नत हम अगर एक अय्यास लोंडे को बोले तो लोंडियाबाज हो, और लोंडिया मिल जाए, दारू मिल जाए, क्लब पब, ये सारी अय्यासी वो जन्नत होगी। यही तो फर्क है। इनको 72 उरा को कॉन्सेप्ट डिलीट करना पड़ेगा, उनको मदरसे बंद करने के बाद। अगर डेवलप चाहिए कोई सा भी एक इस्लामिक कंट्री बता दो जो बहुत सारा विज्ञान के क्षेत्र में या डेवलप बहुत सारा हो, कुछ नहीं है यार। तेल है तो पैसा है, 2 4 6 छोड़ दो, बाकी हर देश में, इस्लामिक हर देश में 7 7 8 8 वो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं। भाई किसी क्रिश्चियन देश में है कोई आतंकवादी संगठन? आतंकवादी संगठन पूरे क्रिश्चियन 100 कितने देश हैं, लगभग 100+ देश हैं, कोई ये नहीं है। भारत में भी 2 3 चल रहे थे, कांग्रेस सरकार थी, अब तो खत्म हो गए खैर, और धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। हर देश में चलता है, क्यों चलता है भाई? अच्छा, आपका नाम क्या है? गौरव सिंह राजपूत। राजपूत जी, एक बात बताइए, जैसे आपने जो कहा मैंने मान लिया उस बात को, जैसे हिंदू में स्वर्ग होता है वैसे मुसलमानों में जन्नत होता है, आप इतना डिफेम क्यों कर रहे हो? आप एक चीज बताओ, आप